हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम भाषा और चिंतन, ठीक है, भाषा और चिंतन टॉपिक से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, कुछ चुनिंदा बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बच्चे, उसको राइट डाउन जरूर कीजिएगा। एक निवेदन है बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये कंटेंट आज तो अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी लगता है, तो इसको लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर राष्ट्र हित में होगा बच्चे। क्योंकि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य बच्चे राष्ट्र हित में शिक्षा। ठीक है बच्चे, चलिए लेट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा बच्चे, आपसे कह रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से, ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि क्रिएटिविटी मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है आपसे मॉडलिंग से, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है आपसे अंकुरण से, ऑप्शन सी कह रहा है आपसे अभिसारी चिंतन से, और ऑप्शन 4 कह रहा है आपसे अपसारी चिंतन से। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी से क्वेश्चन पूछा है, सृजनात्मकता से पूछा है। एक चीज जानिएगा बच्चे, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन इससे सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में, ठीक है, या हम कह दें सभी टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है बच्चे, हमने आपको बताया था कि एनसीएफ 2005, ठीक है, जिसका उद्धरण आपके सभ्यता और प्रगति के निबंध से हुआ है, और जो कृति किसकी है बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर की है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। और उन्होंने बताया क्या, उन्होंने ये बताया बच्चे कि बचपन, ठीक है, जो उदार बचपन होता है उसकी जो कुंजी होती है वो सृजनात्मकता होती है। ठीक है, तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, आपसे पूछ रहा है मॉडलिंग से, अनुसरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। अगर हम बात करते हैं सृजनात्मकता की, तो सृजनात्मकता क्या है, एक नवीनतम, ठीक है, तकनीक है, सोचने की एक नवीनतम तकनीक है। यदि बालकों के सामने कोई क्या फैक्ट आ जाए, कोई घटना आ जाए, ठीक है, कोई घटना आ जाए, इत्यादि आ जाए, या कोई फैक्ट आ जाए, तो उसके बारे में वो नवीन दृष्टिकोण के आधार पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सोचते हैं, वही चीज क्या है, आपकी सृजनात्मकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से है। देखिए, सृजनात्मकता की अगर हम बात कर रहे हैं तो चिंतन की दो शैलियां आपके, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया हुआ है कि अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है। पहले दोनों चिंतन के बारे में जान लीजिए कि अभिसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन क्या है। अपसारी चिंतन ये होता बच्चे कि किसी समस्या के आने पर, ठीक है, अगर हम उसका निवारण करते हैं तो वो निवारण कई रूप में हो, मतलब कई उसके सलूशन मिले, कई प्रकार से उसके सलूशन मिले, तो वो आपका क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास के शिक्षक हैं और आप बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चे अगर आपके पास पंख हो जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो बच्चा जो होगा उसका जवाब, ठीक है, कई तरीके से दे सकता है कि सर मेरे पास पंख हो जाएगा तो मैं ये एक्टिविटी करूंगा। अलग वाला बच्चा, जो दूसरा बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो दूसरी तरह से जवाब देगा। तो मतलब क्या, एक क्वेश्चन के कई सारे तरीके से सोचने या कई सारे तरीके से सॉल्यूशन करने का तरीका जो होता है वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं अभिसारी चिंतन की, तो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत क्या आता है कि केवल एक सटीक उत्तर हो, जो आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न हो उसका केवल क्या हो बच्चे, एक सटीक उत्तर हो, तो ऐसे चिंतन को हम लोग अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे हम कह दें से आपसे कि आपकी भारत की राजधानी क्या है, तो उसका एक सटीक उत्तर क्या होगा, नई दिल्ली। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपसे सृजनात्मकता का मुख्य रूप क्या है, क्रिएटिविटी में मुख्य रूप बच्चे चिंतन की उस शैली को रखा जाता है जिसमें हम समस्या को कई पहलुओं से उसका निवारण कर सके। तो कई पहलुओं की बात अगर हम कहते हैं तो वो आपका किस चिंतन में आता है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है बच्चे, अपसारी चिंतन। ठीक है, क्या, अपसारी चिंतन। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आगे का क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि मैडम चाय खाती हैं। ठीक है, मैडम चाय खाती हैं वाक्य में, ठीक है, वाक्य क्या है ये आपको बताना है। मैडम चाय खाती हैं, ठीक है,
यह वाक्य क्या आपको बता रहा है? ठीक है, पहला कह रहा है अर्थ विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दोनों की दृष्टि से क्या है बच्चे? ये सही है। दूसरा आपसे कह रहा है कि अर्थ विज्ञान एवं तकनीक, ठीक है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। पहले कह रहा है दोनों की दृष्टि से सही है, दूसरा कह रहा है दोनों की दृष्टि से गलत है, तीसरा कह रहा है कि इस वाक्य की दृष्टि से सही है, ठीक है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से या अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और चौथा आपसे कह रहा है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पर मैडम चाय खाती हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सीटेट में आते हैं बच्चे। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, किसी वाक्य को दे दिया जाएगा, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य विन्यास जो है किस दृष्टिकोण से गलत है या किस दृष्टिकोण से क्या है, सही है। तो बच्चे मैडम चाय खाती हैं, पहला चीज तो आप एक जनरल अवेयरनेस के साथ सोच सकते हैं कि मैडम चाय खाती, चाय बच्चे खाने वाली चीज नहीं होती है, चाय पीने वाली चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा है वो कह रहा है मैडम चाय खाती हैं, ठीक है। अब वो कहने का माध्यम क्या है बच्चे? वो भाषा है। पहला चीज तो आप जान लीजिए भाषा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाषा की, लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को, ठीक है, अभिव्यक्त कर सकते हैं। विचारों को क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं। मनुष्य अगर पशुओं से भी श्रेष्ठ है तो मनुष्य में क्या है? क्वालिटी है बच्चे, सोचने की क्वालिटी है, साथ ही साथ सोचने समझने की क्वालिटी को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। वो क्या माध्यम है बच्चे? लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी भाषा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो भाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। मैडम चाय खाती हैं। अगर हम बात करते हैं भाषा को, ठीक है, बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, तो वो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में उसको बांटा गया। जैसे हम बात करें, पहला भाग क्या होता है? स्वनिम होता है, दूसरा भाग रूपम होता है, तीसरा भाग आपका क्या होता है? वाक्य विन्यास होता है, और चौथा भाग जो आपका होता है वो क्या होता है? अर्थ विन्यास होता है, ठीक है। ये चारों भागों से मिलकर, ठीक है, बच्चे में भाषा का विकास होता है। तो यहाँ पे मैडम चाय खाती हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई बच्चा कह रहा है इस चीज को, तो ये किस दृष्टिकोण से सही है या किस दृष्टिकोण से क्या गलत है? अगर हम बात करते हैं किसकी? स्वनिम की, तो स्वनिम क्या है जी? स्वनिम शब्दों की वह छोटी सी छोटी इकाई होती है, ठीक है, छोटी सी छोटी इकाई होती है जिसे बच्चा प्रारंभ में बोलता है। जैसे कहता आ, ई, उ, तो ये आपका स्वनिम होता है। क्या होता है बच्चे? स्वनिम। तो शब्दों की छोटी इकाई को हम लोग स्वनिम कहते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? रूपम की बात करते हैं, तो शब्दों का छोटा स्वरूप, ठीक है, वो आपका क्या होता है? रूपम होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जैसे आना, बालक बोलता है आना, ताना, गाना, ये सारे शब्दों को बोलता है, तो ये आपका क्या हो सकता है? रूपम हो सकता है। बात करते हैं वाक्य विन्यास की, तो वाक्य विन्यास की जब आप बात करते हैं तो वाक्य विन्यास में आपका कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया सारे पार्ट जो होते हैं, सारे पार्टों से मिलकर आपके वाक्य का निर्माण होता है, तो ये वाक्य विन्यास होता है। जैसे हम कह रहे रमेश चाय पीता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका वाक्य विन्यास पूर्ण, ठीक है, सेंटेंस है। अगर हम बात करते हैं अर्थ विन्यास की बात करते हैं, तो अर्थ विन्यास में क्या होता है कि जो भी आप कर्ता, कर्म, क्रिया के पार्ट को जोड़िए, उसका कोई ना कोई क्या हो? अर्थ हो, तो वो अर्थ विन्यास होता है। जैसे हम कहते हैं रमेश चाय पीता है, ठीक है, या रमेश कॉफी पीता है, तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं रमेश कॉफी खाता है, तो रमेश कॉफी खाता है, तो यहाँ पे अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा? या अर्थ विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉफी पीने वाली चीज होती है। तो यहाँ पे मैडम चाय, ठीक है, मैडम चाय क्या करती है? खाती है। वाक्य में आप वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है कि बच्चा कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है, सारी चीजों को जोड़ के बता रहा है, लेकिन अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से क्या है बच्चे? ये गलत है। तो बालक में भाषा का विकास जो होता है वो 4 भागों में होता है, हमने आपको बता दिया। एक स्वनिम, एक रूपम और एक वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से होता है, और एक अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से होता है। तो मैडम चाय खाती हैं इस आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से सही है। वाक्य विन्यास का मतलब बच्चे कर्ता, कर्म और क्रिया, लेकिन अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से ये क्या है? आपका गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय समाज की, ठीक है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, ठीक है। इसमें बीच में क्या हुआ है? आपको दिया हुआ डॉटेड लाइन, जहां पे आपको फिल करना है। भारतीय समाज में बात कर रहा है, ठीक है, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके दे रहे हैं
कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, पहला आपसे कह रहा है कि जो स्कूल का जीवन होना चाहिए उसको समृद्ध बनाने के लिए बहुभाषिकता को क्या किया जाए, देखा जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अब प्रेरित करने के लिए शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में देखा जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि भारतीय समाज में बहुभाषिक को विशेषता के रूप में अगर देखा जाता है तो केवल एक पॉइंट से बचे कि बच्चे का जो विद्यालय जीवन हो वो समृद्ध हो। विद्यालय जीवन क्या हो बच्चे, वो समृद्ध हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिकता की क्या है होती है, विशेषता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी बच्चे को या किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। हमने बता दिया चिंतन की शैली में आपका एक सृजनात्मक चिंतन भी आता है। सृजनात्मक चिंतन कैसा चिंतन होता है कि वैज्ञानिक तकनीक से किसी समस्या का समाधान करना। ठीक है, नई तर्क नई सोच के साथ उस समस्या का समाधान करना आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। उसमें हमने दो पार्ट आपसे बता दिए कि बच्चे अवसारी से आपके क्वेश्चन आते हैं और अपसारी से आते हैं। और अपसारी का मतलब होता है किसी समस्या को अनेक तरीकों से सोचना और किसी समस्या का केवल एक समाधान हो, केवल एक सटीक उत्तर हो, वो आपका अभिसारी चिंतन होता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने में मिलेंगे बच्चे, सीटेट के पेपर में देखने को लिए मिलेंगे। इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए कि किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। समस्या समाधान करना। ठीक है, चिंतन अगर करता तो किसी चीज का क्या करेगा, समस्या का समाधान करेगा। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता। तीसरा आपसे कह रहा है कि वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। और यहाँ पर तीनों ऑप्शन को लेकर बच्चे, तीनों ऑप्शन को लेकर यहाँ पे कूट प्रश्न बना दिया कि केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, मतलब केवल ए सही होगा, ए और बी सही होगा, केवल सी सही होगा और चौथे ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही होगा। तो बच्चे चिंतन का प्रमुख कारण क्या होता है, समस्या आती है तभी आप लोग चिंतन करते हैं, तो समस्या समाधान करना चिंतन का एक प्रमुख कारण हो गया। निर्णय लेने की क्षमता, जब आप चिंतन करेंगे तभी आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, वातावरण के प्रति आप चैतन्य कैसे रखते हैं या वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है, चिंतन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके राइट होंगे वो चारों ऑप्शन राइट होंगे, मतलब उपरोक्त सभी। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता होना उसमें, और वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने की क्षमता होना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो राइट होंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन आपके कह रहे हैं पहला जो, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट कह रहा है कि स्वर। ठीक है, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशील होना। ठीक है, भाषिक की बात कर रहा बच्चे, मतलब उसका स्वर हो, राग हो, सुर हो के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ध्यान देने और दूसरे के अंतर कर सकने की योग्यता हो, वो ध्यान दे सके और दूसरे की बातों को अंतर कर सके, ऐसी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को, ठीक है, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने की क्या हो, उसके अंदर क्या हो, योग्यता हो। और चौथा आपसे कह रहा है कि शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध रूप हो। ये यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जो होना चाहिए आपका भाषा का विकास बच्चों में होता है। हमने स्वनिम बताया, आपको रूपिम बताया, फिर हमने आपको बताया वाक्य विन्यास बताया, और उस वाक्य विन्यास के बाद अर्थ विन्यास होना चाहिए। मतलब शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा का विविध ज्ञान या विविध योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, एक भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को या भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या करता है, वो दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। शब्दों में अर्थ होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्या होना चाहिए, भाषा के विविध रूप होने चाहिए। ठीक है, क्रम होना चाहिए और भाषा के विविध रूप होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में
प्याजे वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से या प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। यहाँ पे किसी एक मनोवैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा है। भाषा के लिए दो मनोवैज्ञानिकों का जो चिंतन है वो दिया गया है कि प्याजे और वाइगोत्स्की। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते बच्चे, जरूर आते हैं, इसलिए इस फैक्ट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही वर्णन क्या हो सकता है। ऑप्शन एक आपसे कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे के ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार का जन्म होता है, लेकिन प्याजे के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सिमिलर है कहीं ना कहीं। फिर तीसरा कह रहा है आपसे कि दोनों मानते हैं कि बच्चे ही भाषा से विचार जन्म लेता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से, भाषा जो होती है बच्चों के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। तो यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछ रहा है बच्चे, यहाँ क्रिटिकल कंडीशन है, यहाँ पे दोनों को लेकर आपको ऑप्शन में सही करना है। किसी पर्टिकुलर एक मनोवैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा है, दोनों फेमस मनोवैज्ञानिक जो है आपके भाषा चिंतन को लेकर इन्होंने कई सारे फैक्ट कहे हैं, जो चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, इन मनोवैज्ञानिकों के कॉन्सेप्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसका क्या है कि प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार दोनों क्या मानते हैं बच्चे, दोनों क्या मानते हैं आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोनों लोग, ठीक है, दोनों लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार ऑप्शन हमारे चिंतन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि दोनों लोग ये मानते हैं कि भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती है, कि बच्चा विचार किस प्रकार से करता है उस प्रकार से उसकी भाषा क्या लेती है, जन्म लेती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाषा है, ठीक है, भाषा क्या है। ठीक है, हमने आपको बताया कि भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाषा क्या है। हम पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करता है भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये सही है। ठीक है, भाषा आपकी विचार प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे कि विचार प्रक्रिया को निर्धारण नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत होगा। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। भाषा बच्चे बोलने की जो शैली है वो आपकी, ठीक है, भाषा जो अभिव्यक्त करने की जो शैली होती है हमारे विचार हमारी प्रक्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। भाषा क्या हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा, ठीक है, उसका दादा आया है। मतलब एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए आपसे पूछ रहा है। दादा आया है, ठीक है, दादा आया की जगह पे हम कह सकते हैं कि दादाजी आए हैं, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है, आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। मतलब आप बतौर एक शिक्षक के तौर पे क्लास में खड़े हैं तो आप बच्चे से कहेंगे कि आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट आप ये कहेंगे अच्छा उसके दादाजी आए हुए। और चौथा पॉइंट आप कहेंगे कि बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक शिक्षक होने के साथ साथ उसकी इस क्रिया को, ठीक है, उसकी इस क्रिया जो उसने कहा कि उसका दादाजी आया, उसका दादा आया है, ठीक है, इसके इस लैंग्वेज को क्या करेंगे आप, मॉडिफाई करेंगे और बच्चों को महसूस भी नहीं होने देंगे कि उसका लैंग्वेज, ठीक है, क्लास में ना कहीं उसकी बेइज्जती कर रहा हो। तो यहाँ पे दोनों चीज देख के आप चलेंगे तो आप वहां पे उसके सेंटेंस को ध्यान रख के कहेंगे कि अच्छा आपके दादाजी आए, ऐसा कुछ आप बोलेंगे। ठीक है, तो वो बच्चा समझेगा कि हाँ हमने जो सेंटेंस बोला वो क्या गलत है, ठीक है, उसमें क्या हमको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंटेंस राइट होगा, टीचर एक शिक्षक के होने की वजह से आप कहेंगे अच्छा उसके दादाजी आए हुए हैं। ठीक है, आप कहेंगे क्या कि आपके दादाजी आए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है बच्चे सृजनात्मकता है क्या चीज। हमने बताया कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता चिंतन की एक नवीन प्रणाली है जिसमें हम किसी समस्या को लेकर एक वैज्ञानिक ढंग या वैज्ञानिक प्रगणना के साथ उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, उसका
उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यही चीज आपका क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि सृजनात्मकता क्या है। बुद्धि एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है आपसे कि बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सृजन सूचना प्रक्रम कौशलों का क्या करता है, अत्यधिक निर्भर करता है, मतलब आपका कह रहा है कम्युनिकेशन लैंग्वेज पर निर्भर करता है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समस्याओं के मौलिक अधिकार या अपसारी, ठीक है, अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि सृजनात्मकता में चिंतन की दो पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं। एक आपका अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसारी होता है। अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में कि किसी एक चिंतन का केवल एक फैक्ट होना, एक सॉल्यूशन होना। जैसे हमने बताया कि आपकी भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, आपने कह दिया आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का एक सटीक आंसर होगा। तो सटीक आंसर अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और सृजनात्मकता जो कहता है, सृजनशील जो बालक होता है वो किसी समस्या को, ठीक है, अनेक प्रकार से सॉल्व करने की योग्यता रखता है। तो सृजनात्मकता क्या है कि समस्याओं के मौलिक और अभिसारी, ठीक है, अभिसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता रखता हो। तो ये आपकी क्या है, सृजनात्मकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड बच्चे, हमने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया कि किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो चिंतन का प्रमुख कारण समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने की क्षमता होना, ये सारे फैक्ट जो होते बच्चे वो चिंतन का क्या होता है, एक प्रमुख कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। यहाँ पे स्लाइड्स में आपके इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे की क्वेश्चन श्रृंखला आपको अगली वीडियो में कराई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट आपको उपयोगी लगता है, लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ क्योंकि आपका एक शेयर राष्ट्र हित में होगा और इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य बच्चे राष्ट्र हित में शिक्षा। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।